Okay, good morning students. सबको नमस्कार. I welcome you to today's class that is on 5th of July. That is on 5th of July, Monday. As all of you know, we were doing some of the exercises of poem 3. What is the title of poem 3, Pratik? The Shadow. My Shadow. Very good. Okay, so we have already recited the poem. I explained you the poem. We have done the new words, meanings, question answers, and some of the exercises we did on Saturday also. Now only few exercises are left that we will be doing today. So are you ready for that? Are you ready, everyone? Okay. Whatever I am explaining, I explain to you. Listen to me carefully. Try to revise that at home. So it will be very, very beneficial for you. ठीक है, आप ही का फायदा है उसमें. अगर आप इसको घर पे दोबारा से रिवाइज करते हैं तो आप ही का बेनिफिट है, आप ही का फायदा है, तो वो आपको करना चाहिए. So right now I have to take the exercise of let's write. Let's write. The first question is fill in the blanks using the words given in the brackets. Now there in bracket 2-3 choices are given and one is correct. The correct word we are supposed to fill in the blank. Where is the child? Dash parents have come to school. Who, whose, which. Now what should come in this place? Raise your hands up if you know the answer, if you want to answer. Just raise your hands up. Yes, Jatin. Whose? Spelling. WHOSE. Very good. Whose का मतलब क्या होता है जतिन? What is the meaning of whose? नहीं पता तो आपने बिना सोचे समझे whose बोल दिया. आपको whose का मीनिंग पता होना चाहिए, वहां क्यों यूज कर रहे हैं. आपकी बुक में पहले से लिखा हुआ होगा, वो देख के आपने whose बोल दिया. नहीं, ऐसा नहीं करना है. हमें पता होना चाहिए कि हम ये यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं. अब देखिए, वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल. वो बच्चा कहाँ है जिसके पापा मम्मी स्कूल आए हैं. वो बच्चा कहाँ है जिसके पापा मम्मी स्कूल आए हैं. जिसके, तो जिसके को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हु तो बोलते नहीं है. डब्ल्यू हु का मतलब कौन होता है. विच का मतलब कौन सा होता है. तो क्या बचा वर्ड हुज. जिसके और किसके के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑलवेज यूज द वर्ड हुज. सो यू विल राइट WHOSE whose. Fill in your book. Everybody fill in the gap in your book. मैम आपका कैमरा ऑफ है. नो मैम ऑन है. प्रतीक मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? यस मैम. अखिलेश? यस मैम. तो किसने बोला कैमरा ऑफ है? एक बच्चे के लिए कैमरा थोड़ी ऑफ होता है क्या? कैमरा ऑफ होगा तो सबको नजर आना बंद हो जाऊंगी. सो प्लीज डोंट गिव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. मैंने पहले भी समझाया है कि आपका कई बार नेटवर्क इश्यू, आपके वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से कभी आवाज आना बंद हो जाती है, कभी मैं दिखाई नहीं देती हूँ. नेटवर्क जैसे ही ठीक होगा आपका ठीक हो जाएगा. सो एवरीबडी हैज अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1. एवरीबडी हैज फिल्ड इन द बुक विद पेंसिल. ओके, moving to the next question number 2. I saw many houses dash were quite spacious. Which, whose, who? Which, whose, who? Christina. Which? Which. Whose और who तो इंसानों के लिए आता है ना.
तो क्या बचा, आप तीसरी चॉइस क्या बची, विच। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जो काफी स्पेशियस होते हैं। अब आप में से कोई बच्चा ये सोच सकता है कि मैडम स्पेशियस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशियस। स्पेशियस का मीनिंग बेटा होता है बहुत सारी जगह वाली, खाली जगह वाला कमरा। जैसे हमारे जो क्वार्टर्स हैं वो काफी छोटे छोटे से हैं, ज्यादा जगह नहीं है, थोड़ा सा एक बेड लगाते हैं और एक टेबल रख दो तो टकरा जाओगे क्योंकि ज्यादा। लेकिन जो हम अपना जो हम घर बनाते हैं, किसी किसी के हम घर में जाते हैं तो उनके जैसे हमारे क्लासरूम बहुत बड़े बड़े स्पेशियस है, 30 बच्चे 35 बच्चे बैठने के बाद भी क्लास में जगह रहती है ना। तो स्पेशियस का मतलब बहुत सारी जगह। गॉट इट नाउ, एवरीबॉडी गॉट द मीनिंग ऑफ स्पेशियस? ओके, तो द सेकंड यू विल फिल WHICH विच। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जिनमें बहुत सारे कमरे, जिनमें बहुत सारे कमरे बड़े बड़े स्पेशियस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैथमेटिक्स dash is my favorite subject, is so interesting, who, which, that। हर्षिता, हर्षिता वैसे भी आज कहाँ देख रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। हर्षिता, हर्षिता, उसने कमेंट किया है विच। हर्षिता, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे माइक ऑन करिए। मैम हर्षिता ने विच का वो कर दिया कमेंट, कमेंट कर दिया मैम उसने। मैंने कुछ अलग बोला था जो। विच कमेंट किया है लेकिन मुझे उसका आवाज सुनना था। कमेंट किया वो तो ठीक है, लेकिन उसके कुछ इशू है, कुछ नेटवर्क में कुछ इशू लग रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हर्षिता ने लिखा है विच, जो कि उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैथमेटिक्स डैश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इज सो इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हु, विच, दैट, इसमें से जो आएगा आपका WHICH विच। Next, question number 4. Question number 4. The poem dash you read out is so lovely. The poem dash you read out is so lovely. Prajwal. That। Very good. अब प्रज्वल दैट क्यों आएगा ये भी बताइए आप। इसमें आपने दैट क्यों बोला, आपको क्यों लगा कि यहाँ पर दैट आना चाहिए? जो पोयम तुम पढ़े हो वह बहुत अच्छा है। हाँ, तो इसमें चॉइस में आपका विच भी तो था, तो विच क्यों नहीं आया? हम नहीं पता। ओके, वेरी गुड, आई लाइक ऑनेस्ट आंसर्स। तो मैं आपको रीजन बताती हूँ बेटा, आप में से कईयों के दिमाग में, मुझे नहीं पता आया है या नहीं आया है, कि विच और दैट एक जैसे वर्ड लगते हैं, लगभग दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन विच और दैट पे फर्क क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ विच लगाना है, कहाँ दैट लगाना है? देखो ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एवरीबडी लिसन टू मी केयरफुली, ताकि एग्जाम में भी आए तो आप कंफ्यूज ना हो। विच बेटा हम वहां लगाएंगे जहां हम उस चीज के बारे में आगे और भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे ये जो मेरे हाथ में बुक है, ये बुक 5th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें अच्छे अच्छे लेसन्स हैं, तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें बता दी। तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? द बुक डैश आई कैरी इन माई हैंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हैज सो मेनी लेसन्स, हैज सो मेनी पोएम्स। तो यहाँ पे आएगा विच, क्या आएगा? विच। लेकिन अगर मैं बोलती हूं कि मैंने ये एक बुक हाथ में ले रखी है और ये 5th की है, तो द बुक आई एम कैरिंग डैश डैश इज ऑफ क्लास 5, तो इसमें मैंने कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करी है,
तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे, दैट। बात समझ में आ गई आपको? हैव यू अंडरस्टूड एकता? ओके। जहां पे आप उस चीज के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रत्नांजलि हमारी इंग्लिश टीचर हैं, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, वो 10-15 पे पढ़ाती हैं, वो अच्छा पढ़ाती हैं, वो खराब पढ़ाती हैं, वो स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे। तो आप इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देते जा रहे हो आगे से आगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो तो इसके लिए आएगा इंफॉर्मेशन के लिए विच। पर अगर आप एक ही सेंटेंस बोल दोगे कि रत्नांजलि मैडम इंग्लिश पढ़ाता, ये वो मैडम है जो इंग्लिश पढ़ाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा इंफॉर्मेशन के लिए, रत्नांजलि मैडम के लिए नहीं, क्योंकि रत्नांजलि मैडम लिविंग थिंग है। अंडरस्टूड? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? शो मी योर थम्स अप। ओके। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो while taking revision we will do it again. Okay, now next question number 5. I know the street dash he lives on. Whose that which? I know the street dash he lives on. Whose that which? हाँ, कौन जवाब देंगे? Who will reply this question? Only 1-2 hands I could see. Yes, Istavya Pandey. मैम विच क्यों आएगा बताइए, रीजन भी बताइए, मैंने अभी आपको समझाया है। आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन। मैम हम उसकी जानकारी जितनी लेते जा रहे हैं इसलिए उसमें विच आया। यस, उसके आगे उसकी जानकारी दी हुई है कि मैं उसको जानता हूं, मैं जानता हूं कि या जानती हूं कि वो कौन सी स्ट्रीट में रहते हैं। ठीक है, लिखना है मैम, इसे बुक में लिखना है। यस, शुरू में ही बोल दिया था। आप लोग पहले क्लास में लेट आओ और फिर क्लास को डिस्टर्ब करो। इस बुक में लिखना है, कॉपी में लिखना है, ये करना है। आप टाइम पे क्लास में आया करिए और मैडम की, टीचर की इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुना करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे ऐसी किताबें पढ़ना पसंद है जिसके अंदर पिक्चर्स बनी होती है। प्रिशा? मैम विच, करेक्ट। अब आपको समझा भी दिया है कि विच कहाँ आएगा, दैट कहाँ आएगा। सो ऑल ऑफ यू नो। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द ओल्ड लेडी डैश आई मेट। मेट का मतलब मिली थी, मीट, मीट की सेकंड फॉर्म होती है एमिटी, मेट। द ओल्ड लेडी डैश आई मेट in your house is my neighbor. Whom that which? Naman Verma. मैम विच बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द ओल्ड लेडी, मैम दैट। अब सारा ही बोल दो, विच बोल दिया, दैट बोल दिया, अब लास्ट वाला भी बोल दो, कोई ना कोई सही हो गई। तो नमन, आज आप क्लास में अटेंटिव नहीं हो, ध्यान से सुन नहीं रही हो बात को। 2 सेंटेंसेस बिफोर मैंने आपको बताया था कि जब कोई लिविंग थिंग होती है या लिविंग पर्सन है तो उसके लिए हु, हुज यूज आता है। वो लेडी जिसको मैं तुम्हारे घर में मिली थी वो मेरी नेबर है। वो लेडी जिसको के लिए क्या आएगा नमन? क्या आएगा? हाँ, whom I met, जिसको मैं मिली थी, तो WHOM, 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 whom। और ये हो गई हमारी स्पेलिंग खत्म। इसमें हमेशा ये याद रखिए कि जब भी कभी हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी लिविंग बीइंग, तो फिर हम who, whose, whom इसमें से कुछ लगाएंगे। और जब नॉन लिविंग की बात हो रही है तो ज्यादातर विच और दैट लगाएंगे। विच भी कब लगाएंगे? जब उसके बारे में आगे और बात की गई है।
अगर सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला गया है तो हम उसको दैट भी लिख सकते हैं और दैट ही लिखेंगे। अगर आगे और भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में तो हम लोग विच लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया। और जब आप इस एक्सरसाइज को दोबारा पढ़ेंगे, जब दोबारा रीड करेंगे, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि आपने दैट कहाँ लगाया है, विच कहाँ लगाया है, तो आपका फंडा और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ यू आर सपोज टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर रजिस्टर्स, नॉट नाउ, आफ्टर दिस क्लास। अंडरस्टूड? Okay, good. Now coming to the next exercise. What do you think is the name of the dog? Why is she called that? What color is she? Do you think she is friendly? And what does she like to eat? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अब हम बोर्ड पे लिखेंगे और आप लिखेंगे बुक में। You are supposed to write in your book, क्योंकि बुक में sufficient place दिया हुआ है। But whenever you are writing in a book, you are supposed to use पेंसिल। yes, very good. What do you think is the name of the dog? अब ऊपर इधर क्वेश्चन में लिखा है, आपको कैसे पता उसका नाम क्या होगा? ऊपर लिखा है write a few lines on Mittu and his little dog named Shadow. तो आपको डॉग का नाम पता चल गया। निकिता, निकिता माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन नहीं करोगे तो आवाज कैसे आएगी? The dog name is Shadow. What do you think is the name of the dog? The dog's name is Shadow. चलिए फर्स्ट लिखिए सेंटेंस। Shadow and put a full stop. फुल स्टॉप जरूर लगाना है सेंटेंस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज शी कॉल्ड दैट? व्हाई इज शी कॉल्ड दैट? उसका नाम शैडो क्यों रखा है? उसका नाम शैडो क्यों रखा है? शैडो क्यों बोलते हैं? वैसे तो सिंपल आंसर, उसका नाम रखा है इसलिए उसको शैडो बोलते हैं, है ना? शाश्वत, Because he always बेटा आपके दूसरे भाई को आंसर देने दो, ये इधर वाले। मेरे को स्तव्य शाश्वत में वो तो श्राव्य है। हाँ तो स्तव्य को देने दो आंसर, लेट हिम आंसर। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। पहले वाला आंसर आपने दिया था या इसने दिया था? श्राव्य ने दिया था। ओके, अब आप दे दो। ओके, Because यस, because the chef always वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, थोड़ा माइक को पास में लेके और थोड़ा जोर से बोलिए, स्पीक अ लिटिल लाउडर। मैम जिससे पप्पी उसके साथ हमेशा चले। नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। प्रथमेश, उसका पप्पी उसके साथ हमेशा चले। Because he is in grey color like shadow. आपकी आवाज भी नहीं आई प्रथमेश, वापस से बोलिए माइक पास में लेके। He is in grey color like shadow. ओके, प्रथमेश का आंसर ये है क्योंकि वो ग्रे कलर का है शैडो की तरह, इसलिए उसका नाम शैडो रखा है। आप में से कितने लोग इससे अग्री करते हैं? जो अग्री करते हैं वो थम्स अप करेंगे, जो अग्री नहीं करते हैं वो हैंड्स अप करेंगे। अग्री है तो थम्स अप, अग्री नहीं है तो हैंड्स अप। क्रिस्टीना अग्री नहीं है, और स्तव्य, शाश्वत और प्रतीक भी अग्री नहीं है, जतिन भी अग्री नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए क्रिस्टीना बताइए, व्हाई आरंट यू गेटिंग एग्री ऑन दिस स्टेटमेंट? क्रिस्टीना, मैम क्योंकि डॉग तो व्हाइट है। आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रतीक। मेरे में भी बुक में व्हाइट ही डॉग है। अच्छा, ओके,
और किसने करा था? पांडे ब्रदर्स? यस मैम। हाँ, आपने भी हाथ खड़ा किया था, यू रेज योर हैंड। मैम वो शैडो इसलिए उसका नाम है क्योंकि वो उसके साथ हमेशा चले, उसके साथ जैसे हमेशा शैडो शैडो है। चलती है, जैसे शैडो चलती है। ओके, सारिम? सारिम? यस मैम। हाँ, व्हाट्स योर आंसर फॉर दिस? लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू। वो बोल रहा है कि व्हाई शी कॉल्ड दैट? Because it's grey. I agree with Pratmesh answer. I agree with Pratmesh answer. भाई आई एम अनेबल टू लिसन टू यू सारिम। प्रज्वल? मैम क्योंकि शैडो ब्लैक कलर का होता है। हाँ, तो इसका नाम शेडो क्यों है? वो तो सबको पता है कि शेडो ब्लैक कलर का होता है। वो ब्लैक कलर की होगी। ब्लैक का है, वो तो व्हाइट दिख रहा है। यू कैन सी इन द पिक्चर। मैम शायद उसकी शैडो है, इसमें तो शैडो भी नहीं है। चलिए सुनिए, अब सबके व्यूज मैंने ले लिए, अब मेरा व्यू सुनिए। मेरे व्यू दो हैं। पहला, क्योंकि डॉग्स को आपने अक्सर देखा होगा कि वो शेडो के पीछे भागते हैं। डॉग्स ऑलवेज रन बिहाइंड शेडो, ठीक है? या तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन तो बहुत सारे हो सकता है, अपने अपने रीजन में कोई भी गलत नहीं है। दूसरा रीजन मेरे ओपिनियन में ये हो सकता है क्योंकि वो मिट्ठू का डॉग है और वो हर जगह मिट्ठू को फॉलो करता है। और हर जगह अपने को, हर जगह फॉलो कौन करता है? अपनी शैडो। लेकिन वो मिट्ठू मतलब उस बॉय को, मिट्ठू यहाँ पे मिट्ठू नहीं है, मिट्ठू मतलब पैरेट नहीं है, मिट्ठू किसी का नाम है। तो मिट्ठू नाम के लड़के को शैडो हर जगह फॉलो करता है, शैडो की तरह, इसलिए उसका नाम शैडो है। आप सब इस स्टेटमेंट से आप सब एग्री करते हैं? मैम मैं सेकंड वाले से लेता हूँ। ओके, सो आई विल राइट दिस। मैं सेकंड वाले से। मैं भी सेकंड। Dog follows Mithu everywhere. Everywhere. So it is called shadow, full stop. लिखिए, द डॉग फॉलोज मिट्ठू। मिट्ठू वो जो लड़का जो उसका ऑनर है, जिसका वो डॉग है। द डॉग फॉलोज मतलब उसके पीछे पीछे जाता है हर जगह। मिट्ठू एवरीवेयर, सो इट इज कॉल्ड शेडो। फिर इतना बड़ा कैसे लिखेंगे? उसमें ज्यादा स्पेस है, स्पेस तो है, फिर में इतना कैसे लिखेंगे? किसकी आवाज आ रही है ये? मैम प्रतीक की। प्रतीक को क्यों बोलना पड़ रहा है? चुपचाप नोट करिए। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ जस्ट स्पेयर मी 2 minutes. आई विल टेक योर अटेंडेंस। कई बच्चों ने, वन मोर अनाउंसमेंट इज देयर, जिन बच्चों ने गूगल क्लासरूम में होमवर्क नहीं भेजा है उनके नाम अब हम उनके पेरेंट्स को भेजेंगे और आपके पास स्कूल से फोन आएगा। बेटा मैं बहुत छोटा छोटा जानबूझ के, मुझे भी पता है कि आप लोग टायर्ड हो जाते हो, हम लोग बहुत कम होमवर्क, अब मैंने 5-6 प्रोवर्ब भेजे थे, तो कई बच्चों ने तो भेज दिया और कई बच्चों ने नहीं भेजा है। जिन्होंने नहीं भेजा है उनका प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर ने बोला है कि उनके नाम हम लोग उनके पेरेंट्स को भेजेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। तो बस 5 मिनट का काम होता है, फटाफट उसको फिल करके और वापस से सेंड कर देना, और आप सबको आता है। सो अगली बार टाइम से आप होमवर्क भेजेंगे गूगल क्लासरूम में, खास करके जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है वो पूरा करके आपको गूगल क्लासरूम में वापस से मुझे भेजना है। ये बात मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुकी हूँ। अंडरस्टूड? ओके। और आपके जो भी दोस्त लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं प्लीज उनको बोलिए, आप अपने सारे दोस्तों को जानते हो। अब यहाँ 43 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब 42 बच्चे क्लास में हैं और एक में खुद, तो 42 बच्चे ही है, जबकि 5th A और B में मिला के 60 बच्चे हैं।
60, 30 इसमें और 30 इसमें, 60 बच्चे क्लास में होने चाहिए। तो चलो भाई 2 4 5 एब्सेंट हो जाए, 50 55 बच्चे तो हर रोज होने ही चाहिए। तो ओनली 42 43 kids are coming. Now let me take the attendance, then we will continue. Okay, so attendance is over now. Moving to the next question. Moving to the next question, and the third question is, what color is she? What color is she? शेडो कौन से कलर की है? शेडो का मतलब यहाँ डॉग की बात हो रही है, अपने शेडो की नहीं। अनन्या सिंह, अनन्या। Yes, ma'am. Okay, what color is the shadow? आपको इसमें शेडो कौन से कलर का दिख रहा है? डॉग का कलर कौन सा है? White. व्हाइट एंड ग्रे, ठीक है। सो द कलर ऑफ शेडो इज व्हाइट एंड थोड़ा थोड़ा जगह पे चक्कते बने हुए, ग्रे भी है, ग्रे, उसके स्पॉट्स बने हुए हैं, देखो ध्यान से आप, तो हल्के हल्के स्पॉट्स बने हुए हैं ग्रे कलर के, बाकी वो डॉग व्हाइट है। दिखाई दिया आपको? स्पॉट्स दिखाई दिए? Yes, ma'am. ओके। Yes, डू यू ma'am. आपके पास है? Yes, ma'am. डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली? ये आंसर देंगे वेदांत। Yes. वेदांत, Yes, ma'am. डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली? Yes, ma'am. हाउ कम? कैसे बोल सकते हो आप कि वो फ्रेंडली है? क्योंकि वो पालतू है। वेरी गुड आंसर, इंटेलिजेंट आंसर। क्योंकि ज्यादातर जो पेट डॉग्स होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो मिट्टू की पेट है, ठीक है। सो आपको लिखना है यस आई थिंक शी इज फ्रेंडली, शी इज फ्रेंडली, फुल स्टॉप। आरव बलसोरी क्या भेजा है? गोला गोले बना के मुझे क्या भेज रहे हो तुम आरव बलसोरी? अननेसेसरी कमेंट मत करिए बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हाट डज शी लाइक टू ईट? अब शेडो को क्या खाना पसंद है? शेडो को क्या खाना पसंद है ये बताएंगे रुद्रांश। रुद्रांश, One side, please. Yes, ma'am. मैम शेडो को हड्डी खाना पसंद है। क्या खाना पसंद है? हड्डी। क्या? जोर से बोलिए। मैम हड्डी। जिसको पूछा है वही रिप्लाई करेगा, दूसरे बच्चे का माइक ऑन भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मैम बोन। यस, बोन। बोन मतलब हड्डी। तो खाली हड्डी खाता है वो? हड्डी से पेट भर जाएगा उसका? मैम पेडिग्री। अच्छा, उसको पता है पेडिग्री आता है।
मैम पेडिग्री। सारिम? मैम डॉग फूड। डॉग फूड, ब्रेड, मिल्क, मीट। कुत्ते जो होते हैं वो नॉनवेज भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और हड्डी के साथ तो वो खेलते रहते हैं। हड्डी कोई खाई थोड़ी जाती है। अगर कुत्ता हड्डी खाएगा तो उसके गले में अटक जाएगी और उसकी वजह से वो मर मैम भी वो सकता है। बस उसको चूसते हैं। हाँ, वो बस उसको ऐसे सक करता रहता है। सो द क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन था? व्हाट डज शी लाइक टू ईट? तो हम लिखेंगे शी लाइक्स टू ईट बोन्स, ब्रेड एंड मिल्क। कुत्ते को दूध भी बहुत पसंद होता है। आप कभी कुत्ते को दूध डाल के देखिए, ऐसे फटाफट से चट कर जाते हैं। बहुत पसंद होती है। बोन्स, ब्रेड मैम सलाद भी बहुत पसंद होती है डॉगी को। ब्रेड एंड मिल्क। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। आप रोटी डालोगे तो वो रोटी भी खाएगा, है ना? बिस्किट दोगे तो बिस्किट भी खा लेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, लेकिन ये उनकी फेवरेट होती है, मिल्क और ब्रेड और बोन्स, या नॉनवेज डालोगे मीट वगैरह। पेडिग्री। हाँ, ये पेडिग्री में 5 बार सुन चुकी हूँ। Right now, finish it. मैम इनके बाद भी कुछ लिखा है। डन मैम। भी कुछ लिखा था। डन मैम। डन मैम। ओके, सो से अलाउड वैसे नहीं भी करवाएं, जरूरत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि मेरे पास है 2-4 मिनट, तो से अलाउड करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, वर्बल प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की। SHOE, शू। शू का मतलब क्या होता है अर्शिका? यस मैम, जूता। अंशिका और अर्शिका में आपको फर्क पता नहीं पड़ता है? अंशिका, मैं जब भी अर्शिका बोलती हूँ तो आप जवाब दे देती हैं। मैंने बोला था अर्शिका, AR, अर्शिका, ठीक है? अगली बार से मैं पूरा नाम बोलूंगी, अर्शिका शर्मा, अर्शिका शर्मा। ओके। तो उसने बोला जूता, जूता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज SHADOW, शेडो। सब लोग बोलेंगे बिना माइक ऑन किए, शेडो। यस, शेडो। शेडो मतलब परछाई, पता है आपको। FISH, फिश। ऐसे 2 हाथ से फिश बना के आप ऐसे ऐसे दिखा सकते हो। यस, ओके। BUSH, बुश। बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ी, है ना? झाड़, जो खेत में झाड़ियां वाड़ियां लगी रहती है गार्डन में, उसको बोलते हैं बुश, BUSH, बुश। SHIP, शीप। SHIP, शिप। शिप का मतलब जहाज जो पानी पे चलता है। SHEEP, शीप। ये शीप कौन सा है? जिसका हम भेड़ ऊन निकालते हैं, जानवर। भेड़, ठीक है? अंशिका, डोंट प्ले विथ योर इरेजर। सीधे बैठिए आप क्लास में। मैम आप दिख नहीं रहे हो। DISH, डिश। DISH, डिश का मतलब होता है जिस प्लेट में आप खाना खाते हो, है ना? या फिर दूसरा डिश का मतलब होता है कि मम्मी ने क्या डिश बनाई है। मेरी मम्मी ने तो इडली सांभर बनाया है, तो बोलेगा मेरी मम्मी ने छोला भटूरा बनाया है। तो डिश के 2 मतलब हो गए, एक तो प्लेट, एक तो वो प्लेट जो होती है प्लेट, और दूसरा जिसमें हम खाना, जो खाना बनाया गया हो और जो जिसमें हम खाना खाते हैं। WASH, वॉश। वॉश का मतलब धोना, आपको पता ही है। वॉश योर बॉडी एवरी डे, वॉश योर क्लोथ्स, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। SHELL, शेल। आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन। याद आया, कुछ याद आया? मैम 3rd क्लास का ही चैप्टर। यस, मैंने ही पढ़ाया था 3rd क्लास में। हमारी एक प्यारी सी पोयम थी, आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन, lying on the sand,
याद आया? यस मैम। शेल, शेल मतलब जो पानी के किनारे, समंदर के किनारे मिलते हैं। शेड, Yes, शेड, हमको शेड मतलब दिखाई छाया। मत बोलिए। हाँ मेरे को मिला भी था। चलो मैं क्लास से बाहर ही कर देती हूँ। कौन बच्चा बोल रहा है ये? माइक ऑन क्यों कर रहे हो भैया बार बार? निष्ठा का माइक ऑन है? निष्ठा का माइक ऑन है? निकिता का माइक भी ऑन था, अभी बंद हुआ है। सब दिखाई देता है मुझे यहाँ से। ओके, सो SHAD, शेड, शेड मतलब छाया। मैंने आपको जो पोएम स्टार्ट किया था, शेडो और शेड में डिफरेंस बताया था। नाउ विश, WISH, विश, आई विश कि कोरोना जल्दी खत्म हो जाए और मेरे सारे बच्चे स्कूल जल्दी से आ जाए। ऐसे आपकी भी कोई विश होगी? आई विश, काश कि ये हो जाए, तो विश। और BRUSH, ब्रश। अब ब्रश खाली दांतों को करने का नहीं होता है, ब्रश कपड़ों के लिए भी होता है, ब्रश बॉडी के लिए भी होता है। अलग अलग टाइप्स के ब्रश आते हैं। ओके, इसके नीचे एक पोयम दे रखी है काफी इंटरेस्टिंग सी। आई विल जस्ट रीड एंड यू विल लिसन टू मी। When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. ये आपको पहले से ही पता था कि जब आप जो भी करोगे, आपकी शेडो बहुत नकलची होती है। आपकी शेडो वही सब कुछ करेगी। आप हाई करोगे तो आपकी शेडो हाई करेगी। आप नाचोगे गोल गोल तो आपकी शेडो गोल गोल नाचेगी। आप बॉडी को हिलाओगे, शेक करोगे तो आपकी बॉडी, तो आपकी शेडो भी शेक होगी। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइजेस गिवन एट द गिवन इन पोएम 3। पोएम 3 हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है और अब हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे 1 और 2 डेज में। इसके अलावा वन मोर अनाउंसमेंट, वन मोर रिमाइंडर, एक्चुअली आई वांट टू टेल यू अबाउट दैट कि आप सबको पता है, आपको डेट शीट दे दी गई है। आपको डेट शीट दे दी गई है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। सिलेबस आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा ये भी आपको बता दिया गया है। अच्छे से क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, ग्रामर का पोर्शन करिए, फिल इन द गैप्स, अपोजिट्स, एडजेक्टिव्स, स्पेलिंग्स। मैंने लास्ट क्लास ऑल्सो आई रिमाइंडेड, अगेन आई एम टेलिंग यू, लेसन के बीच बीच में से स्पेलिंग पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर मत बोलना मैडम हमें तो आया नहीं। लेसन की रोज रीडिंग लगाओ, लेसन 1 और 2 की, और उसमें जो भी टफ स्पेलिंग है, वैसे तो मैंने लिखवाई है, तो वो स्पेलिंग्स को आपको अच्छे से लर्न करना है। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास and revise all the things we have done in the class and try to write them in the register, in your register. No need to write in the classwork notebook क्योंकि already आपने book में लिखा है। Now try to write them in register for revision purpose. ठीक है? Okay. So see you in the next class. Bye ma'am. Bye bye ma'am. Bye ma'am. Bye bye ma'am.